बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्व द फॉलोइंग लिखा है, लेकिन है ये क्या? ये मल्टीप्लिकेशन है। किसकी मल्टीप्लिकेशन है? रैशनल नंबर की। पहला पार्ट है जुज़ 1 है 7/11 ज़रा 5/6। अब इसमें हमारे पास क्या रूल होता है कि हम ऊपर वाली को शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब करते हैं, नुमिनेटर को नुमिनेटर से ज़रब करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी मखरज को मखरज से। और आसान यह है कि ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से ज़रब दे दें, नीचे वाली को नीचे वाली से ज़रब दे दें। हाँ, अगर इनमें कट होती हो, कोई तकसीम होता हो तो उसे हम कर लेंगे, इसमें ऐसा कोई नहीं है। तो 7 5 35 और 11 को 6 से करेंगे, 11 6 66, 11 6 66। तो ये 35/66 हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास इसका दूसरा जुज़ है 3/7 ज़रब ब्रैकेट में है नफ़ी 4/5। अब सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट हल करेंगे। 3/7 वैसे का वैसा ज़रब, देखें अगर बाहर जमा है कोई अलामत नहीं है तो वैसे के वैसे, अगर बाहर नफ़ी होती तो फिर हम अंदर की अलामत तब्दील करते। तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा नफ़ी 4/5। अब इसी को उसी तरीके से हम हल करेंगे। 3 ज़रब नफ़ी 4 7 ज़रब 5, तो 3 चौके 12, लेकिन नफ़ी 12 क्योंकि अलामत नफ़ी है, और 7 5 35। यह है तीसरा जुज़, वो नफ़ी में नफ़ी 2/9 ज़रब 5/12। अब इसको देखें ऊपर वाली के साथ नफ़ी 2 ज़रब 5 9 ज़रब 12। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हल हो सकता है, ये नफ़ी है ना, तो 2 पे जाएगा। 2 को अगर हम 2 का पहाड़ा 2 का टेबल दोनों में पढ़ें, 2 इसके ऊपर भी डिविजिबल है, इसके ऊपर भी डिविजिबल है, तो 2 कम 2 2 1 आ गया, लेकिन ये माइनस याद रखें खड़ा है, और 2 6 12। अब ये हमारे पास शॉर्ट हो गया, कट हो गया, कम हो गया। नफ़ी 1 ज़रब 5, तो जवाब आ गया नफ़ी 5। और 9 को अगर 6 से करेंगे तो 9 6 54। ये जनाब आंसर आ गया। चौथे में है नफ़ी 3/14 ज़रब नफ़ी 5/7। अब देखें यहाँ पे हम देखें अगर कोई हो सकता है तो नहीं, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। वही तरीका, नफ़ी 3 को ज़रब करेंगे नफ़ी 5 के साथ, और 14 को ज़रब करेंगे 7 के साथ। तो नफ़ी नफ़ी याद रखें, हमने रूल पढ़ा था, जब नफ़ी नफ़ी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जमा हो जाएंगी। 3 5 15, तो ये 15 आ जाएगा जमा का, और 64 98, ये 98 98 आ गया। ये हल हो गया। पाँचवें बिल्कुल ऐसे ही है, नफ़ी 7/6 ज़रब, अब इसने 18 दे दिया है। याद रखें हमने पहले पढ़ा होता जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। तो नफ़ी 7 ज़रब नफ़ी 18/6 ज़रब 1। अब यहाँ पे देखें ये हल हो सकता है। 6 को अगर हम करें 6 1 6 और 6 3 18, 6 कुम 6 6 3 18। यहाँ पे एक नफ़ी 7 को नफ़ी 3 से ज़रब दें तो नफ़ी नफ़ी जमा 21/1, इसको सिर्फ 21 लिख दें, क्योंकि ये हमें पता है कि जो 21 है वो अंडरस्टूड है, जिसका भी बट्टा हो वही का वही रहता है। इसका छठा है हमारे पास नफ़ी 13/5 ज़रब नफ़ी 25/26। देखें ये 5 5, इसको अभी मैं यहीं पे कट कर देता हूँ। 5 हुक्म 5 5 5 25, नफ़ी आ गया। ये 13 है, 13 हुक्म 13 13 2 26। देखिए यहाँ नफ़ी और यहाँ नफ़ी 1 बच गया है, तो नफ़ी और नफ़ी जमा हो जाएंगे। 1 ज़रब 5 1 5 5। यहाँ पे 1 था, 1 और 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 2 2 1 2, 1 2 2। ठीक है, ये आया 2 5/2, इसका जवाब आ गया। जमा क्यों आया? क्योंकि दोनों नफ़ी थे। इसका सातवां है नफ़ी 5/11 ज़रब, फिर ब्रैकेट दिया है। अब ये मिक्स नंबर दिया है, नफ़ी 1 सही 7/22। लेकिन सबसे पहले जब हल करेंगे हम तो इसका क्या करेंगे? इसका पहले ब्रैकेट हल करेंगे। नफ़ी 5/11 वैसे का वैसे आ जाएगा, ज़रब नफ़ी है। पहले हम इसको क्या करेंगे? मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। 22 हुक्म 22, 22 और 7 29, नफ़ी 29/22 आ गया। अब जनाब अली इसको हल कर लेंगे।
ऊपर वाली उसी तरीके से हम, ये हमने बड़ी लकीर लगाई जनाब, नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 29, 11 ज़रब 22, ये आपस में दोनों एक जैसी आ गई। तो जनाब अब इसको ज़रब करेंगे। देखें 29 को हम 5 से ज़रब दें, 5 में 45 आया 5 हासिल 4, 5 दूने 10, 10 और 4 14, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 145। 22 को करें 11 दूने 22, 2 हासिल 2, 11 दूने 22, 22 और 2 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 242। हमारे पास नफ़ी 4 सही 1/2 ज़रब ब्रैकेट शुरू नफ़ी 1 सही 3/4। देखें अब क्या करना है, हमने सबसे पहले इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे। 2 को 4 से ज़रब दे, 2 चौके 8, 8 और 1 जमा हो गया 9/2, लेकिन क्या नफ़ी, हाँ जी मल्टीप्लाई। अब इसका ब्रैकेट मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। 4 को 1 से ज़रब दे, 4 हुक्म 4, 4 और 3 7/4, लेकिन ये भी नफ़ी का। अब देखें हमारे पास क्या रकम आएगी, नफ़ी 9 ज़रब नफ़ी 7, 2 ज़रब 4, ऊपर वाली ऊपर से, नीचे वाली नीचे से। नफ़ी 9 को नफ़ी 7 से करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। जब नफ़ी को नफ़ी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जमा हो जाता है, 9 से 63, यह आ गया 63, 2 चौके 8, तो 63/8। जी आपको लास्ट भी इसका कर देते हैं, वरना है तो बहुत आसान। नफ़ी 5/8 ज़रब 48, देखें इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, 8 हुक्म 8, 8 छके 48, लेकिन जिसका कोई डिनोमिनेटर तो उसका 1 होता है। नफ़ी 5 ज़रब 6, 5 छके 30/1, तो जवाब आया 30। ठीक हो गया जी, आपका क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसने भी इसको लिखा तो है सॉल्व द फॉलोइंग, लेकिन है क्या, ये डिवीजन है। किसकी डिवीजन है, रैशनल नंबर की। इसका पहला जुज देखें, 5/6 तकसीम 7/12। अब इसको देखें, हमने इसका रूल पढ़ा था कि जब हमने तकसीम करना हो तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उलट करते हैं, ज़रब कर देते हैं। अब 5/6 ज़रब, जब हमने इसको ज़रब किया, मल्टीप्लाई किया, तो अब ये जो रकम है इसकी, इसके साथ वाली राइट साइड वाली जिसको कर रहे हैं हल, वो भी क्या होगी, उलट हो जाएगी। अब ये बन जाएगा 12/7। देखें अब यहाँ देखें ये कट हो सकता है, हाँ जी कट हो सकता है। इस पे 6 पे 6 हुक्म 6, 6 दूने 12। अब इसको जनाब हल कर लें, 5 दूने 10 और 1 7 7, 10/7 इसका जवाब आ गया। लेकिन इसका दूसरा है हमारे पास, जो दूसरा है वो है नफ़ी में, नफ़ी 7/16 तकसीम 1/8। अब इसको देखें बिल्कुल आसान है, वही तरीका, नफ़ी 7/16 वैसे का वैसा, इसको किया ज़रब, 8 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा। अब देखें ये कट होता है, हाँ जी हो जाता है, 8 हुक्म 8, 8 दूने 16। अब देखें, अब ऊपर वाली से नफ़ी 7 को 1 से ज़रब देंगे तो नफ़ी 7, और 2 को 1 से ज़रब देंगे 2, तो ये इसका आंसर आ गया। तीसरा जुज़, नफ़ी 6/5 तकसीम 8। अब इसको देखें हम, पहले तो हम यही करेंगे, नफ़ी 6/5 ज़रब, अब ये 8/1 है तो क्या होगा 1/8। अब ये देखें ये 2 पे कट होता है, ये 2 पे दोनों डिविजिबल हैं, दोनों 2 पे डिविजिबल हैं, 2 3 6, 2 चौके 8। अब बराबर क्या होगा, 3 को 1 से ज़रब दें, 3 हुक्म 3, लेकिन याद रखें नफ़ी है यहाँ पे, नफ़ी 3 और 5 चौके 20, ये हो गया। चौथा है जनाब 16/15 तकसीम, अब यहाँ नफ़ी 18 है, तो नफ़ी तो जब ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं तो नफ़ी नफ़ी रहेगा, इसमें कौन सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता उसका 1 होता है। देखें ये 16/15 ज़रब 1/18। अब इसको भी देखें तो ये जनाब कट होता है, एक दूसरे के साथ डिविजिबल हैं दोनों, किसके साथ है, देखें ये 2 पे डिविजिबल हैं, 2 8 16, 2 9 18। अब 8 हुक्म 8, लेकिन किसका, नफ़ी 8 और 15 नमी 135, ये हमारे आंसर आ गया। इसका छठा देखें,
4 सही 1/16 तकसीम नफी 1 सही 5/8। अब क्या करना है, सबसे पहले इसके ब्रैकेट तोड़ने। सबसे पहले क्या करना है, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, यानी मखलूत कसर को हमने गैर वाजिब कसर बनाना है, इसकी सही तोड़नी है, इसको हमने रैशनल नंबर बनाना है। तो 16 को 4 से 16 चौके 64, 16 1 the 16, 16 2 the 32, 16 3 the 48 और 16 4 the 64। 64 जमा 1 ये हो गया जनाब 65/16 तकसीम 8 हुक्म 8, 8 और 5 13, 13/8। अब यहाँ तक ये हो गया। अब देखें इसको हमने वही इसी तरीके से करना है, 65/16 मल्टीप्लाई बाय 8/13। याद रखें यहाँ पे नफ़ी था, ये नफ़ी आ गया। ठीक है, अब देखें ये कट होता है जनाब। देखें 8 हुक्म 8, 8 दूने 16, 13 हुक्म 13, 13 पंजी 65। अब हमारे पास क्या होगा, 5 को देखें नफ़ी 1 से, नफ़ी 5/2 हुक्म 2, नफ़ी 5/2, ये जवाब आ गया। इसका आखिरी है जनाब नफ़ी 1 सही 10/19 तकसीम नफ़ी 5/58। देखें इसकी वही बात, पहले इसका ब्रैकेट तोड़ लें। 19 हुक्म 19, 19 और 10 29/19 और मल्टीप्लाई बाय ये है हमारे, सॉरी इसको हम तकसीम फिलहाल करेंगे, तकसीम नफ़ी 5/58। इसको जब हम कर लेंगे, अब इसको हमने उलट करना है, 29/19 ज़रब 58 ये नफ़ी रहेगा 5। ठीक है जी। अब देखें क्या ये कहीं पे कट वट होती है इसकी। 29 को करेंगे 58 से ज़रब 19 को करेंगे 5 से जवाब, इसका आपने यहाँ पे रफ कर लेना है। नफ़ी नफ़ी जब आएगा तो ये दोनों नफ़ी नफ़ी जब आएगा दोनों जमा हो जाएंगे। नफ़ी 29 को नफ़ी 58 से ज़रब दिया तो जवाब आएगा 1682 बटा 95। अब सवाल को समझे, वो कहता है जी रैशनल नंबर हमारे पास जो है ना, इसकी दो हैं। रैशनल प्रोडक्ट जो है हासिल ज़रब जो है वो है हमारे पास नफ़ी 1/10 और दूसरे की क्या है 3/5। तो देखें हमने इसका हल करना, देखें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। पहला एक अदद है, देखें नफ़ी 3/5 ज़रब, यहाँ में दूसरा अदद मालूम नहीं है, इनकी जो है वो 1/10 है, इनकी प्रोडक्ट क्या है 1/10। अब क्या होगा, ये हमने इक्वेशन बना लेनी है, इससे हमारे लिए आसान होगा। नहीं तो इसको तकसीम भी कर लें तो वो भी हो जाता है, सिर्फ समझाने के लिए आपको किया है। क्या करेंगे हम, इसको हमने करना है जनाब आली, ये देखें ये 3/5 यहाँ ज़रब हो रहा है तो हमने ये दूसरा मालूम करना है, ये क्या होगा इधर जाके तकसीम हो जाएगा। नफ़ी 1/10 तकसीम नफ़ी 3/5। अब इसको हल करेंगे, नफ़ी 1/10 ज़रब, ज़रब आ गया जनाब हमारे पास नफ़ी 5/3, नफ़ी 5/3 हो गया। देखें जी अब ये कट होता है, हाँ जी हो जाता है, 5 हुक्म 5, 5 दूने 10। अब यहाँ पे नफ़ी 1 है, नफ़ी 1 है तो ये क्या बचेगा, नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा 1 और 3 दूने 6, तो जवाब आ गया हमारे पास 1/6। कहता है कि 15/4 नफ़ी 15/14 को मैं किससे ज़रब दूं हासिल करने के लिए, नफ़ी 3/7। तो नफ़ी 3/7 है हमारे पास। सबसे पहले नफ़ी 3/7 से तो तकसीम कर देना है नफ़ी 15/14 को। अब क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लें। नफ़ी 3/7 वैसे का वैसा, यहाँ पे आगे ज़रब, अब ये उलट हो जाएगा 14/15, लेकिन क्या है नफ़ी की रकम है। अब देखें जी ये कट होता है, हाँ जी कट हो जाएगा। कैसे होगा, 7 हुक्म 7, 7 दूने 14, 3 हुक्म 3, 3 पंजे 15 बराबर है, क्या जवाब आया। देखें नफ़ी और नफ़ी आपस में ज़रब खाएंगे तो जमा हो जाएंगे, 1 दूने 2 और 5 हुक्म 2/5 हमारे पास ये जवाब आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे पास। वो फाइंड द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स को उर्दू में कहते हैं जमी माकूस। बस पहला जुज है, पहला जुज है हमारे पास 3/5, तो भाई इसका क्या होगा नफ़ी 3/5।
अब इसका हमारे पास अगर दूसरा जुज़ पे हम आ जाएं, दूसरा जुज़ है हमारे पास नफी 7/12, तो इसका क्या होगा अभी 7/12, यानी जम्मा वाले को नफी कर देंगे, नफी वाले को क्या कर देंगे, जम्मा। गुड हो गया। तीसरा वो कहता है जी, तीसरा है मेरे पास नफी इनटू नफी 8/15। तो सबसे पहले तो इसको हल करेंगे, बाहर नफी है, जब नफी हो तो अंदर वाली अलामत क्या हो जाती है, तब्दील, तो ये बन जाएगा 8/15। जब ये 8/15 बन गया, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नफी 8/15। चौथा जुज़ है जी नफी 7/5/12। पहले क्या करेंगे, पहले इसका हम हल कर लेते हैं। अब इसका क्या होगा, ये नफी है तो जमा आ जाएगा 7/5/12। बस। छठा जुज़ है जनाब हमारे पास नफी 2/1/13। इसका क्या आएगा, जमा 2/1/13, जमा 2/1/13। ले जी, आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। 10वां सवाल कहता है, आमना ने परचेज किया है 25/3 क्लॉथ कपड़ा, और उसने यूज किया है 13/9 मीटर। वो कहता है अब कितने मीटर बाकी रह गया है। तो देखें ये हमारे पास समझा आ रहा है कि 25/3 मीटर खरीदा है और 13/9 मीटर खर्च कर दिया है शर्ट बनाने के लिए, सीने के लिए। बाकी तरह जो नफी का है, सीधा सीधा सवाल हम लिख देंगे जनाब, 25/3 यही खरीदा है, उसमें से नफी 13/9। अब देखें क्या है, नफी का हमें रूल याद करें कि जब हमने कहा था नफी होता है अगर दोनों डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हों, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। अब 3 और 9 का अगर हम एलसीएम निकालें, 3 हुक्म 3, 3 3 9, फिर 3 1 का 1 1। अब एलसीएम 3 ज़रब 3 बराबर है 9। क्या आया, 9। अब देखें हमने इसको हल करना है, दोनों का एलसीएम बना लिया 9। 3 को 9 पे तकसीम करें, 3 3 9, 3 जो अब 3 को 25 से ज़रब करेंगे, 25 3 75, 75 माइनस नफी का नफी लगाएंगे, 9 को करेंगे 9 पे तकसीम, जब तकसीम करेंगे 9 9 1 9, एक जवाब आया, एक को 13 से ज़रब दें तो ये हमारे पास 13 का 13 आएगा। अब 75 में से 13 को अगर नफी कर लें, देखिए 5 में से 3 गया, बाकी बचे 2, 7 में से 1 गया, बाकी बचे 6, ये 62/9। अब ये जमा का क्यों आएगा, क्योंकि जमा की रकम बड़ी है, इसलिए 62/9 इसका आंसर आया। 11वां सवाल है हमारे पास, 75/4 किलोग्राम राइस चावल हैं, वो पैक किए जाएंगे 25/8 किलोग्राम पैकेट के अंदर। बता कुल कितने पैकेट बनेंगे, देखें 75/4 है, एक पैकेट में आएंगे 25/8, तो कितने पैकेट बनेंगे, क्या होगा, तकसीम। देखें जी, इसको तकसीम कर देंगे, 75/4 तकसीम 25/8। अब इसको हल करेंगे आगे, तो 75/4 ज़रब 8/25। हाँ जी, ये कट होता है बिल्कुल जी, 4 1 4 और 4 2 8, 4 हुक्म 4 4 2 8 आ गया, 25 हुक्म 25, 25 75, ये हमने यहाँ पे किया है। तो देखें अब ऊपर वाली को 3 2 6, 6/1, ये हमारे पास 6 पैकेट आएंगे। पार्ट बी है, जुज बी है, वो कहता है कि 30 पैकेट्स में अगर 24/15 किलोग्राम का एक पैकेट हो तो कुल क्या वजन होगा। देखें अब हम हर में क्या होगा, तो इसको देखें 20 पैकेट वो कहता है में अगर हर पैकेट में एक पैकेट में 24/15 kg हो और कुल 20 पैकेट हो तो वजन, ये समझ आ रहा है कि यह ज़रब होगा। तो 20 ज़रब 24/15, ये कट होता है, हाँ जी, 5 सॉरी, हाँ 3 5 पे 5 3 15, 5 चौके 20, यहाँ पे आया 3 3 हमारा कट होता है, 3 हुक्म 3 3 8 24। तो अब 8 और 4 है, 8 चौके कितने बन गए, 32 किलोग्राम। ये हमारे पास आंसर आ गया। ज़ारा बाट 235/7 लीटर, कुकिंग ऑयल यूज 2/14। बाकी कितना बचा, बाकी क्या है हमारे पास, बाबा नफी का सवाल है, सुकून से देखें इसको, 235/7, ठीक है, नफी 2/14। दोनों के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, जिनके डिनोमिनेटर मुख्तलिफ होते हैं हम क्या करते हैं, इनको हम निकालते हैं एलसीएम। 7 और 14 का एलसीएम निकालें अगर हम, 2 7 का 7, 2 7 14, फिर 7 7 हुक्म 7, तो एलसीएम निकलेगा जनाब 2 ज़रब 7 बराबर है 14, 2 ज़रब 7 बराबर है 14, 2 ज़रब 7 बराबर है ये 14 हो गया।
अब देखें इन दोनों का अगर एलसीएम 14 है तो हम क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, ये 14 आ गया, 7 को करें 14 पे तकसीम, 7 दूने 14, दो जवाब, 2 को 235 से ज़रब दें, 2 पंजे 10, सिफर हासिल 1, 2 3 6, 6 और 1 7, 7, 2 दूने 4, 470, ये बन गया 470 नफी, 14 वैसे का वैसा है, 14 को 14 पे तकसीम करें, 1, 1 को 2 पे ज़रब दें 2, तो 470 में से 2 जाएं, बाकी बच गया 468/14। लेकिन अगर हम देखें ये फर्दर डिवाइड हो सकता है 2 पे डिवाइड हो सकता है ना जी, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 3 द 4, 2 4 द 8, जवाब आ जाएगा 234/7। लें जी आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हल हो गई। जी अजीज तलबा, आपने मुकम्मल लेक्चर देखा, थैंक यू। आपने इसको समझा, गौर से कहीं भी ना आए तो उसको रोक के वीडियो को पॉज करके फिर पीछे करके फिर देखें, इसको अच्छे तरीके से समझें। अगर फिर भी कहीं कोई पॉइंट समझ नहीं आता, कमेंट करें, मैं आपको आंसर करूँगा। कमेंट में पूछ लें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, लेकिन आपने अच्छे तरीके से समझना है। आप अच्छे तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।